स्थिर सुखासनम, स्थिर हो और सुखपूर्वक हो, आरामदायक मुद्रा। आप पलकी मारकर बैठते हैं जिसे सुखासन कहते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दोनों पैर के पंजे को ऊपर रख लेते हैं, कुंडली के पद्मासन करते हैं और एक पैर को ऊपर रखते हैं, अर्ध पद्मासन। वज्रासन घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं, जिसमें आपको बैठने में सुविधा हो और देर तक बैठ सके, दर्द रहित उस आसन का प्रयोग करना। समकाय समग्रीवा, गीता में एक सूत्र है। शरीर, गर्दन और सिर, दूसरे शब्दों में रीढ़, गर्दन और सिर एक सिधाई में हो, मानो 90 का कोण बनाता हो। कमर झुका कर नहीं बैठेगा कोई, गर्दन झुका करके नहीं, बिल्कुल सीधा सिर। शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, आंखें सभी की बंद हो और बहुत धीरे से आंखों की पलकों को नीचे आने दें। आंखों की पलकों में कोई दबाव न हो, कोई शिकन न हो, चेहरा प्रसन्न हो, कोई शिकन न हो, चिंतित और उदास और खिन्न चेहरा न हो, प्रसन्न मुद्रा खिला हुआ, मानो बहुत खुश है आप।
किसी मित्र से बहुत दिनों बाद मिलना होता है तो आपका चेहरा खिल जाता है, या अपनों से, अपने प्रियजनों से जब मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं। ऐसे ही आपका चेहरा प्रसन्न हो, प्रसन्न चेहरा। शरीर के किसी भी अंग में दबाव न हो। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अंग का ऑब्जर्वेशन कर लें, निरीक्षण कर लें। कहीं कोई तनाव, कहीं कोई दबाव, कहीं कोई दर्द न हो, एकदम रिलैक्स, आरामदायक मुद्रा, शिथिल, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर हल्का महसूस करें। रात्रि में नींद पूरी हो चुकी है, सुबह फ्रेश हो चुके हैं, स्नान हो चुका है, शरीर हल्का है, बहुत आरामदायक मुद्रा में, और हम बहुत खुश हैं। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। सुबह से उठकर विभिन्न क्रियाकलापों को करने में हमारा मन बहिर्मुखी बना रहता है। व्यवहार की संपन्नता के लिए बहिर्मुखता आवश्यक है, लेकिन साधना की दृष्टि से अंतर्मुखी बने। बाहर से लौटा करके अपने अंदर प्रवेश करें। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। मंत्र है, सुमिरन सूरत लगा के मुझसे कछु न हो। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। आंखें बंद, बीच बीच में आँख खोलकर देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से निर्देश दिए जाएंगे, समय के अनुरूप वैसे आपको करना है। सामान्य श्वास पर लौटा है, जो स्वाभाविक सांस आती है जाती है, बिना प्रयत्न के, कोई प्राणायाम की प्रक्रिया नहीं, श्वास का कोई व्यायाम नहीं, स्वतः सांस आती है जाती है। हमें पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं, एफर्टलेस। और महसूस करते हैं कि जब सांस अंदर आती है तो नासिका की दीवारों से छू करके जाती है, और सांस बाहर आती है तो नासिका की दीवारों को छूकर बाहर जाती है। हमें महसूस करना है, जानना है प्रत्येक श्वास को। श्वास को जानने का एक और आधार है पेट, एब्डोमेन। जब आप सांस लेते हैं तो फिर क्या कहना चाहिए, जब सांस अंदर आती है पेट थोड़ा फूल जाता है, जब सांस बाहर आती है
श्वास को महसूस करें, जाने या विनाशिका दीवारों से छू करके जा रही है, आ रही है। कहीं भी आपका मन श्वासों पर लगा हो, आपका ध्यान श्वासों को जाने, आती है, जाती है। भाव जगत भी साधना के अनुकूल हो, इस पूर्ण विश्वास के साथ आप साधना में प्रवेश करें कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और इस संकल्प भाव के साथ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। आपके अंतस में यह भाव बना रहे कि मैं यह कर सकता हूँ। किसी शब्दों में बोलना नहीं है, दोहराना नहीं है, बस एक भाव निर्मित कर लेनी है, महसूस करना है भीतर से कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। और मैं शांत मन वाला हो सकता हूँ, निर्मल मन वाला हो सकता हूँ, मेरा मन पवित्र हो सकता है। मैं अपने आप के साथ रह सकता हूँ बिना कोई आधार के। संकल्प भाव, निष्काम भाव, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वह सब मेरे भीतर है, मैं हूँ। मुझे किसी का दर्शन करना है, न किसी से मिलना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न देखना है, न सुनना है, खाना है, न पीना है। शाम ठहर जाना है स्वयं में। मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। इस बोध भाव को बनाए रखें। पूर्ण निष्काम, जिनको कछु न चाहिए सोई सहसा, मैं कुछ नहीं चाहता। शत्रु स्वीकार भाव, बाहर से कोई आवाज आती है, चाहे वह किसी के चलने की आवाज हो, पक्षी के बोलने की आवाज हो, कुत्ते के भौंकने की आवाज हो, बर्तन गिरने की आवाज हो, किसी गाड़ी की आवाज हो, किसी माइक की आवाज हो, सब स्वीकार। उसके बारे में मन में कोई प्रश्न नहीं करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, होने दो। बाहर की गतिविधियों पर आपका मन कोई प्रतिक्रिया न करे, रिएक्शन लेस, कोई विरोध न करे। साधना का मतलब ही है नॉन रेजिस्टेंस माइंड, अप्रतिरोध मन। मन से कोई विरोध न हो, कोई प्रतिकार न हो, स्वीकार हो। जो हो रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, सबको स्वीकार करता हूँ, मैं शांत हूँ। मेरी साधना में बाहर से कोई बाधा नहीं है, मैं शांत हूँ, अकेला हूँ। इस भाव जगत के साथ जो पुराने साधक हैं, विचारों का साक्षी बने, जो प्रारंभ से कर रहे हैं,
आते हैं जाते हैं। मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तनवीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। सबसे अलग मैं अकेला हूँ। महसूस करें सभी जो विचार आते हैं उससे अलग हो जाना है, छोड़ देना है। इन विचारों के साथ बहना नहीं है। तटस्थ साक्षी साधना, न वादी न प्रतिवादी, साक्षी, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष, पूर्ण निरपेक्ष भाव। आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, ऐसे ही विचारों को आते जाते देखें। जब आप कोई टीवी में समाचार सुनते हैं तो नीचे एक स्क्रीन में एक पट्टी चलती है, मुख्य समाचार लिखे होते हैं और पट्टी घूमती रहती है, चलती रहती है। ऐसे ही विचारों की पट्टी अंदर चल रही है और आप साक्षी हैं, शांत। बाकी लोग श्वास को देखें, जो विचारों का साक्षी न बन पाए, लोग आती जाती सांसों को देखें। सांस आ रही है, जा रही है, बीच में मन कुछ और सोचने लगे, फिर से लौटाए, होश संभाले। पूर्ण होश हवास में यहाँ काम करें, बेहोशी में यहाँ रहेंगे, काम नहीं बनेगा। कोई निद्रा और तंद्रा के अधीन होगा, काम नहीं होगा। सिर झुका कर न बैठे, सीधे बैठे और साधना में लीन हो, शांत होकर चले जाए। जागृत होकर के बैठी, असावधानी में समय बीत जाता है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं यही भटकने का आधार है। हम सोचते रहते हैं उन बातों को जो बीत चुकी हैं, उन घटनाओं को जो बीत चुकी हैं। इस समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अपने मन की दिशा को मोड़े। जब भी आप सोचते हैं तो बाहर सोचते हैं, बाहर की चीजों पर चिंतन होता है। या तो पदार्थों के विषय में सोचते हैं, या प्राणियों पर सोचते हैं, या घटनाओं को सोचते हैं। आप उससे अलग हैं।
उसे लौटाएं, या तो आप पूरी तरह से लौट जाएं या फिर सांस को आधार बना ले, सांस को देखें, सांस आती है जाती है, लेकिन उन विचारों में नहीं बहना है। और ये काम होगा जब आप जागरूक होंगे, आपको नींद आने लगेगी, आलस्य होने लगेगा, काम नहीं बनेगा। पूर्ण जागरूकता और होश हवास में काम करें। लक्ष्य हो कुछ नहीं करने की दशा में पहुंचना है, कुछ नहीं, शरीर से कुछ नहीं, वाणी से कुछ नहीं, मन से भी कुछ नहीं, चिंतन मनन